हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर का विकास जो है वो ज़ीरो से लेके अभी तक जो हमारे पास कंप्यूटर हम जो यूज़ करते हैं वो किस तरीके से बना है, कौन कौन वैज्ञानिक जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, गणितीय जो क्रियाएँ होती थी वो पहले के समय में जोड़ने घटाने का काम किस तरीके से होता था, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं कहाँ, चीन में आपको देखने को मिलता है 16वीं शताब्दी में, जो कि ली काई चेन नाम का एक वैज्ञानिक था जो कि सोचता था कि भाई जोड़ने घटाने का काम हम किस तरीके से करेंगे। तो यही सोचते सोचते इन्होंने बना दिया एक यंत्र जिसको हम अबेकस के नाम से जानते हैं। अबेकस का जो डायग्राम है वो आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसमें कुछ कंचे के समान बॉल होता था जिसको पिरोया जाता था इसमें, और उसके बाद इसमें जोड़ने और घटाने का काम किया जाता था। इसको विश्व का प्रथम गणना यंत्र बोलते हैं दोस्तों। अब देखो यहीं से जो हमारा गणितीय संरचनाएं थी, गणितीय जो सोच और समझ था वो उत्पन्न हुआ। सब लोग सोचना चालू कर दिए कि जोड़ने घटाने का काम भी होता है। अब सब वैज्ञानिक को धीरे धीरे पता चला, जो इंटेलिजेंट थे, जो इस काम में लगे हुए थे, उनको ये पता चलने लगा। तो दूसरा जो वैज्ञानिक आता है उसको हम लोग बोलते हैं जॉन नेपियर, जो स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ये 1617 ईस्वी के लगभग करीब में ये क्या करता है, नेपियर बोन नाम का एक यंत्र बनाता है। ठीक है, तो इसमें जॉन नेपियर जो है अपने ही नाम पे एक यंत्र बनाता है, नेपियर बोन करके। इसमें ये भी क्या करता था, जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना ये बटन, इसको ये घुमा के जोड़ने और घटाने का काम ग्राफिकल संरचना के रूप में इसको दिखाता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड रूल। अब तो देखो जोड़ने और घटाने का काम सभी जगह चल रहा था, चीन में चला, स्कॉटलैंड में चला। ठीक है, तो इस टाइम जर्मनी बोलता है 1622 में विलियम ऑर्ट्रेड ने क्या किया, एक स्लाइड रूल चलाया। स्लाइड रूल यानी एक स्केल टाइप का रहता था, और इस स्केल में ये क्या करता था, रूलिंग स्केल का प्रयोग करता था गणना के लिए, और इसमें से ये जोड़ने और घटाने का काम करता था दोस्तों, जो कि विलियम ऑर्ट्रेड ने 1622 में जर्मनी में रह के इसको बनाया दोस्तों। आगे बढ़ वैज्ञानिक है, इसको बनाने वाला जो वैज्ञानिक है उसको ब्लेज पास्कल के नाम से जानते हैं। नाम आपने सुना होगा इसका, ब्लेज पास्कल, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। 1642 में इसने क्या किया, एक यंत्र बनाया जिसको पास्कलाइन के नाम से जानते हैं। यह पास्कलाइन जो इसका काम क्या था, जोड़ने और घटाने का काम था। इसको पहला यांत्रिक यंत्र बोलते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ने और घटाने का काम होता था। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1822 में ब्रिटेन में रह के बनाया, जो कि इसका उपयोग जो रहता है बीज गणितीय जो रहता है उसके उपयोग के लिए किया जाता है। यह भाप से चलने वाला यंत्र था, इसे स्वचालित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ देखो एक हैंडल लगा हुआ है, इसका यूज़ करते थे, इसको कमांड दिया जाता था और भाप के मदद से क्या करता था, ये आउटपुट हमको प्रदान करता था। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ बीजगणितीय काम होता था। चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था, जिसको डिफरेंस इंजन बोला जाता है। ये पूर्ण तरीके से अच्छे से ये सफल नहीं हुआ था। फिर इसने क्या किया, एक एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि 1837 में बना। देखो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज जो है सबसे पहला जो काम किया 1822 में, याद रखेंगे आप डेट, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया, जो कि पूर्ण तरीके से सफल नहीं रहा। इसके बाद 1837 में इन्होंने फिर से, चार्ल्स बेबेज ने फिर से एक मशीन बनाया जिसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। ये ऑटोमेटिक था। ठीक है, सभी गणितीय क्रियाओं को कर लेता था और जोड़ने घटाने गुणा भाग सभी काम ये एनालिटिकल इंजन जो है कर लेता था दोस्तों। एनालिटिकल इंजन में ही दोस्तों लेडी अगस्ता नाम की एक महिला थी जिन्होंने प्रथम प्रोग्राम को उसमें ऐड किया। आगे बढ़ते हैं, टेबुलेटिंग मशीन। अब देखो हर जगह काम हो रहा है तो अमेरिका तो पीछे रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें अमेरिका ने क्या किया, हरमन होलेरिथ से बात किया और उन्होंने 1890 में बोला कि भाई हमको जनगणना के लिए कुछ ऐसा मशीन बना के दो जिसमें हमारा जो काम रहे वो थोड़ा आसान हो जाए। तो हरमन होलेरिथ नाम का एक जो वैज्ञानिक था वो टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार करता है। और टेबुलेटिंग मशीन जो है इतना काम को आसान बना देता है दोस्तों कि 1890 का जो जनगणना था यहाँ यूएस का यानी कि अमेरिका का, तो वहाँ बहुत ही आसानी से ये जो है क्या होता है, गणना का काम हो जाता है। ये जो हरमन होलेरिथ है, इन्होंने ही 1924 में आईबीएम की स्थापना की। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कि आईबीएम की स्थापना किसने की और कब किया और उसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
इस आते हैं हम 1937 से 1944 के बीच में हार्वर्ड आइकेन या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलके IBM कंपनी के साथ में मिलकर इसको एक और कंप्यूटर बनाया जिसका यूज़ हम गणनाओं के लिए करते थे, जो विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मार्क 1, जिसको बनाया किसने है? हार्वर्ड आइकेन ने 1944 में बनाया दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर में, जो कि है Z1 कंप्यूटर। जर्मनी में रह के कोनार्ड जूस ने इसमें पहली बार बाइनरी नंबर का यूज़ किया और ये कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं Z1 ABC कंप्यूटर। ठीक है, ABC कंप्यूटर का आविष्कार जॉन विंसेंट एटेनोशॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी ने 1939 में अमेरिका में रह के बनाया, जो कि सर्वप्रथम जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना, पूरी तरह से बाइनरी पे बेस्ड था दोस्तों। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना या कौन सा कंप्यूटर है, तो ABC कंप्यूटर करके आप इसको बता सकते हो दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोलोसस कंप्यूटर। कोलोसस कंप्यूटर यहाँ इंग्लैंड में बनाया गया। अब इंग्लैंड भी पीछे तो रहेगा नहीं, तो इंग्लैंड वाला कंप्यूटर बनाया जो कि सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ENIAC कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहलाता है दोस्तों। इसको किसने बनाया? JP एकर्ड एंड जॉन मॉचली ने 1946 में अमेरिका में रहकर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया और सामान्य कार्य करने हेतु इसको बनाया गया दोस्तों। यानी जोड़ने, घटाने और जो भी कंप्यूटर का काम रहता है उसके लिए ENIAC कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इसके बाद आते हैं ADVAC कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी इसको बनाने वाले का नाम था जॉन न्यूमैन। 1951 में अमेरिका में इन्होंने बनाया और इसका काम जो रहता था वो सभी गणनाओं को करने के लिए रहता था, सभी गणना कर लेता था ये कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बनाते बनाते इन्होंने, मतलब इसमें वो काम कर ही रहे थे, उसके बाद करते करते उन्होंने मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण भी किया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जे फ्रेशर एंड जॉन मॉचली ने 1954 में अमेरिका में रहकर विश्व का प्रथम वाणिज्य कंप्यूटर बनाया। यानी इसमें कॉमर्स विश्व का प्रथम वाणिज्य कंप्यूटर बनाया दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व का प्रथम वाणिज्य कंप्यूटर कौन सा है, तो आप यूनिवेक पे मार्क करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज का क्लास हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।